आपने देखा है ऐसा कोई सांसद देखा है कि 3 साल पहले जो प्रेजेंट जो है एमपी हो, सांसद हो और वह यह कहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? आपने नहीं देखा होगा। एक मुखिया के चुनाव के लिए जो है लोग परेशान रहते हैं और मैं तो इसलिए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, या कोई हमारा जो काम है, जो हमारी जिम्मेवारी है, मैं उसको जानता हूँ और उसके प्रति निष्ठावान होकर के और उस तन्मयता से उस काम को मैं करता हूँ। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। रामा विचार मंच के द्वारा 4 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में एक बड़ा सम्मेलन कराया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाहुबली नेता हैं, पूर्व सांसद है रामा किशोर सिंह। सर, किस तरह से तैयारी पूरी है? देखिए, तैयारी पूरी हो चुकी है और 4 दिसंबर को पूरे बिहार से काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जिसकी तादाद लाखों में होगी। लाखों में लोग जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं। सभी गांव से लोग, पूरे बिहार के हर गांव से लोग जो है इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्सुक है और निरंतर जो है सभी लोग हमारे संपर्क में हैं। तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जो 4 दिसंबर का मिलर हाई स्कूल में है। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम। कौन कौन सी जाति के लोग आ रहे हैं? देखिए, रामा विचार मंच के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो पूरे जिला स्तर पर आज 2 वर्षों से लगातार सभी जगहों पर, हर जिला में, हर गांव में, हर ब्लॉक में यह कार्यक्रम चला रहा है और उसी का पूरा राज्यव्यापी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है 4 दिसंबर को। और हमने कहा कि हमने कभी जाति और मजहब की बात नहीं किया है, तो इसमें इस मंच से जुड़े तमाम जो भी लोग हैं, हर जाति के लोग इसमें आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजपूत होंगे, मुसलमान होंगे या और कोई, सभी जाति के लोग। यदि आप उस दिन उसका मुआयना करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस मंच से जुड़े सभी जाति और मजहब के लोग हैं। सर, कहा जा रहा है कि रामा सिंह बड़े समय के बाद अपने शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कितनी संख्या में आपके साथ समर्थक खड़े होंगे? देखिए, लाखों की संख्या में है। यह कार्यक्रम बहुत व्यापक रूप हम लोगों ने नहीं दिया। जो प्रमुख हमारे साथी हैं इस मंच से जुड़े हुए, उन लोगों को ही हम आमंत्रित किए हैं और वैसे ही लोगों, और 4 तारीख को लोगों की राय के बाद जो इस मंच की ताकत है उसके लिए हम लोग अगली तिथि निर्धारित करेंगे। 4 तारीख को ही अगली तिथि निर्धारित करेंगे। उसमें आपको इस मंच की जो सही ताकत है उसका एहसास जो है हम लोगों को कराएंगे। सर, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से आनंद मोहन लालू यादव के साथ थे पहले, लेकिन अब उनकी नज़दीकियाँ जो है वो नीतीश कुमार से बढ़ती जा रही है, इसलिए रामा सिंह एक शक्ति प्रदर्शन करने के लिए लालू यादव के साथ खड़े हुए हैं। नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। यह मंच का कार्यक्रम कोई नया नहीं है। मैंने पहले कहा कि यह जिलावार हर जगह जो है चलते रहा है। हर जगह जो है इस मंच का कार्यक्रम चलता है और पहले से निर्धारित था कि 4 दिसंबर को, पहले 26 नवंबर को था, लेकिन 26 नवंबर को अपरिहार्य कारणों से इसको स्थगित किया गया और उसका 4 दिसंबर को किया गया। और इन सब चीज़ों से इस मंच का कोई लेना देना नहीं है कि कौन कहाँ है, क्या है, नहीं है। इन सब विषयों पर कहीं इसका अपना जो इसकी रूपरेखा है, जो हम लोग का काम करने का अपना शैली है, उस शैली में हम लोग काम करते हैं और इन विषयों से इसका कोई लेना। सर, आनंद मोहन भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आनंद मोहन बड़ा सम्मेलन कराया जा रहा है गांधी मैदान में और क्षत्रिय समाज को इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है क्षत्रिय समाज उनके साथ भी है, आपके साथ भी है? नहीं, देखिए, ये तो हम तो क्षत्रिय समाज या हर समता जो कहते हैं कि भाई समता मूलक समाज, तो हम हमेशा इन्हीं विषयों पर विश्वास किए हैं और कभी हम क्षत्रिय सम्मेलन या उस तरह की बात नहीं किए। कार्यक्रम होते रहता है और हम लोग, सब लोग को शुभकामना है कि भाई सब लोग कार्यक्रम तो करना ही चाहिए। समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए हर लोगों को प्रयासरत रहना चाहिए और काम करना चाहिए। सर, आगे की आपकी रिजल्ट क्या होगी? क्या वैशाली से आप चुनाव लड़ जाएंगे? देखिए, हम चुनाव लड़ें, चुनाव रामा सिंह के लिए चुनाव लड़ना न लड़ना कोई बहुत मायने नहीं रखता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम 2019 में सांसद थे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा। और ऐसा नहीं कि चुनाव के वक्त जो है हमने कहा हमको टिकट नहीं मिला या कोई बात हुई, मैं 3 साल पहले घोषणा कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपने देखा है ऐसा कोई सांसद देखा है कि 3 साल पहले जो प्रेजेंट जो है एमपी हो, सांसद हो और वह यह कहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? आपने नहीं देखा होगा। एक मुखिया के चुनाव के लिए जो है लोग परेशान रहते हैं और मैं तो इसलिए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, या कोई हमारा जो काम है, जो हमारी जिम्मेवारी है, मैं उसको जानता हूँ और उसके प्रति निष्ठावान होकर के और उस तन्मयता से उस काम को मैं करता हूँ।
और हमारा विश्वास इन कर्मों पर है। इसलिए हम निरंतर, और चुनाव की बात नहीं है, चुनाव तो लड़े ही हैं। आज 33 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं, 33 वर्षों से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, एक नहीं कई चुनाव लड़े हैं। तो और फिर आगे भी लड़ेंगे ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लड़ेंगे चुनाव। तो ये कोई हमारे लिए मायने नहीं है कि कहाँ वैशाली लड़े, शिवहर लड़े, आरा लड़े, सब जगह तो लड़े हुए हैं पहले से, कोई नई जगह हमारे लिए नहीं है, सब हमारी पुरानी जगह है। और पूरे बिहार में हम लोग हमेशा घूमते रहते हैं और इन सब जगहों के लिए हम लोग को चिंता नहीं है। और जो लड़ने वाला व्यक्ति होता है, मैदान लड़ाई का कौन होगा, या बहुत, चाहे पानीपत हो चाहे हल्दी घाटी हो, हर मैदान में लड़ने के लिए हम। अगर सर आरजेडी आपको टिकट देती है तो किस तरीके से आनंद मोहन को चुनौती करते हैं? देखिए अब ये कहाँ, अभी सब विषयों पर कहाँ आप लोग बात करते हैं, ये सब तो कोई विषय ही नहीं। अभी तो विषय 4 दिसंबर का है और 4 दिसंबर सर शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन करेंगे 4 दिसंबर के बाद जो अगली तिथि होगी उसमें शक्ति प्रदर्शन की बात होगी। 4 दिसंबर को इस मंच से जुड़े तमाम लोग जो बिहार के हैं, जो हमारे सक्रिय साथी हैं, उन लोगों को जुटना है और उनसे संवाद होना है, उनकी राय जानना है, अपनी राय देना है। उसके बाद जो अगली तिथि निर्धारित होगी, जो अगला डेट होगा, उसमें इस मंच की ताकत क्या है उसका एहसास। अगला डेट में पटना को बिल्कुल भरेंगे, पटना को भरेंगे, एकदम पाटेंगे, निश्चित रूप से पाटेंगे पटना। जो अगला डेट होगा उसमें पाटेंगे। तो अगली सम्मेलन में पटना को पाट देंगे। ये थे हमारे साथ बाहुबली नेता और पूर्व सांसद रामा सिंह। तमाम मुद्दों को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा, आपका इस खबर में क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।